कि इस नकारा, निकम्मी और भ्रष्ट सरकार जो निश्चित रूप से इस विधानसभा चुनाव में विदा होने जा रही है, क्योंकि सरकार जब से आई हम सबने देखा है कि किस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर हमारे प्रत्येक वर्ग त्रस्त, शोषित और पीड़ित रहा। हम चाहे महिलाओं पर अत्याचार की बात करें, जिस प्रकार से हमको ध्यान में आया कि राजस्थान प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ रोजाना प्रतिदिन 18 से अधिक बलात्कार और दुष्कर्म की घटनाएं जिस प्रकार से हुई, और उसके बावजूद यहाँ के सरकार के मंत्री ये कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, ऐसा होना सामान्य बात है। तो निश्चित रूप से हमारा जो मातृशक्ति रही वो शोषित, पीड़ित और रही। इसी प्रकार से हम अगर युवाओं की बात करें तो हमको ध्यान में आता है कि जिस प्रकार से 18 बार पेपर लीक की घटनाएं हुई और जिसके कारण हज़ारों लाखों युवाओं के जो सपने थे भविष्य के, वो कहीं ना कहीं बर्बाद हुए। आज युवा वर्ग त्रस्त और शोषित रहा। हम किसानों की बात करें तो जिस प्रकार से किसानों के जो कर्जे माफ़ी की घोषणा करके 2018 में सरकार आई थी, आज वही किसान अपने आप को ठगा महसूस करते हैं और उनकी ज़मीनें नीलाम होने की स्थिति आ गई। किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। इस प्रकार का एक दृश्य पूरे प्रदेश के अंदर बना। आज हम दलितों पर अत्याचार की बात करते हैं तो रोज़ाना जिस प्रकार से दलितों के साथ अत्याचार की घटनाएं इन जो पूरे 4.5 वर्षों में रही, तो हम सबको ध्यान में कि दलित वर्ग भी शोषित और पीड़ित रहा। और इस प्रदेश की जनता ने मनमानस बना लिया इस नकारा, निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को जिस प्रकार से हमको विदा करना है, उखाड़ फेंकना है। और इसके नाते जिस प्रकार से इस कांग्रेस सरकार ने जो 4.5 साल तक लगातार होटलों में, रिसोर्ट में बंद रही, अपनी आपसी गुटबाजी के चलते जिस प्रकार से झगड़ों के अंदर जनता की ओर ध्यान नहीं दिया। जैसे कोरोना जैसी महामारी भी हमको ध्यान में आई, तो उस कोरोना जैसी महामारी में भी ये सरकार रिसोर्ट्स के अंदर बंद रही और केवल अंतिम समय में जनता को भ्रम में डालने के लिए जिस प्रकार की योजनाएं लाई, राहत शिविर लगाए जो कि आहत शिविर साबित हुए, और जिस प्रकार से गारंटी योजना, आज ये देखिए, ये गारंटी देने की बात करते हैं, किस प्रकार की गारंटी दे रहे हैं। आज जब ये देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे, आज जिस प्रकार से अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं उनको नहीं संभाल पा रहे, तो जब सामान्य आदमी को एक सामान्य गारंटी उसकी सुरक्षा के नहीं दे सकते, तो इनकी सारी योजनाएं नकारा और निकम्मी और बिल्कुल विफल रही। और इसका परिणाम भी हमने देखा कि कल जब कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पधारे, कुर्सियाँ खाली थी, जनता जुटी नहीं, तो निश्चित रूप से अजमेर की दोनों सीटों पर जनता ने मनमानस बना लिया है कि कांग्रेस की सरकार को और जो है प्रदेश से और देश विधानसभाओं से बिल्कुल भेजने का मनमानस तय कर लिया है। और इसी नाते हमारे जो केंद्र सरकार